मैं कहता हूँ इनसे 150 से 250 लोग इकट्ठे होते हैं इनकी बहन से। और अभी इन्होंने पेशावर में जो जलसा किया था वो मेरे ख्याल में कोई 70-80 लाख लोग थे। इतने लोग थे ना, 70-80 लाख लोग थे, या ऐसे कम थे या ऐसे ज्यादा थे, 1 करोड़ लोग होंगे मेरे ख्याल में। तो सर ये जो मयार 150, ये बंदे आपने कह दिया कि 150 भी इनसे इकट्ठे नहीं होते, तो मुलाकात का सर आपने ये पैमाना क्यों रख दिया है? मुलाकात तो कानूनी तौर पर होनी चाहिए ना। इस वक्त टॉपिक अंडर डिस्कशन तो ये है कि 20 लाख लोग ये इकट्ठे करेंगे या नहीं करेंगे। मैंने आपको जवाब उसको दे दिया। जी जी जी। कि जी इन्होंने कहा कि जी, मैंने कहा कि जी इनकी बहन कहती थी कि जी 10,000 लोग जमा हो जाए जी, तो 150 लोग जमा होते थे। 150 का भी मैं आपको बता देता हूँ, 50 लोग गुजान आबादी वहीं के लोग आ जाते थे। कोई जिस तरह होता है शोर शराबा जहाँ पे होता है लोग वैसे ही इकट्ठे हो जाते। किसी की बिजली नहीं है, किसी का लोड शेडिंग है, किसी का पंखा खराब है, किसी का कुछ है, किसी को हवा नहीं आ रही घर में, बाहर निकल के रोड पे आकर के बैठ गया। मतलब 50 के करीब वो लोग हो गए, 50 के करीब इनके ड्राइवर हो गया, कोई बंदा साथ है, कोई वो है, वो हमारी बहन के साथ आते थे। और बाकी 50 के करीब लोग बेचारे आते थे। 50 के करीब सियासी वर्कर 50 आते थे जी। अब अगर ये लोग ये कह रहे हैं 2 लाख, मैं कहता हूँ 70 लाख लिए है, मतलब इतनी बड़ी पार्टी है, मैंने इनको कहना चाहिए। और जो उन्होंने किया था पेशावर में भी जलसा किया था, मेरे ख्याल में 70-80 लाख के करीब तो लोग थे वहां पे। क्या ख्याल थे 70 लाख या मतलब थोड़ी सी कम? मजाक नहीं करते हैं आप हंस रहे 70 लाख लोग थे या कितने कम थे? कितने जीरो काटूं? सर मैं तो सर इसमें न्यूट्रल ही रहूंगा सर, ये आप नहीं काट रहे जीरो और बढ़ाने हैं। नहीं, लेकिन आप एक जर्नलिस्ट है जी, आपने देखा होगा मेरे ख्याल में कोई 7,000 लोग होंगे। अच्छा, 6-7 हजार। जाट साहब हमारे साथ मौजूद हैं सर, उनसे पूछ लेते हैं अभी। सुने, पेशावर में इकट्ठे होते हैं 7,000 और पिंडी ये लोग, इस्लामाबाद ये लोग बुलाएंगे कितने कह रहे थे? 2 लाख, 20 लाख। कितने जीरो लगते हैं 2 के साथ? कमाल है। ऐसी बातें ना करें जो ये फिर आपस में रोज लड़ते हैं। कोई कहता है वो झूठ बोल रहा है, कोई बोलता है वो झूठ बोल रहा है। कल एक और स्कैंडल आ गया, शानदाना गुलजार साहबा ने कहा कि 50 करोड़ रुपए गायब हो गए और 40 करोड़ रुपए दिया था उसने गंडापुर साहब ने, जो सीएम साहब थे। 90 करोड़ रुपया जो कैदी है उनके लिए इकट्ठे हुए वो खा गई है। वो पूछ रही थी, ये मीडिया में मैंने खुद सुना, बिल्कुल ऐसी शानदाना गुलजार साहबा है, मैंने है, और मेरी बहन वो बिल्कुल सच बोलती है। उन्होंने कहा कि जी ये 50 करोड़ रुपया पता नहीं किधर चले गया। वो हमारे 9 मई के कैदियों के लिए इकट्ठा हुआ था, बाहर से कोई पैसे आए। अब इनके खिलाफ तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की वो होनी चाहिए, एक इंक्वायरी होनी चाहिए कि 50 करोड़ रुपया नहीं पता तो लगे ना, चंदा लिया वो कौन खा गया भाई? बिल्कुल ये पूछते हैं सर हम इनसे। अच्छा, जी फिर वो उनको बुलाते हैं, अपने एमएनएस को बुलाते, वो आते नहीं है। 20 लाख लोग कहां से इकट्ठे होंगे? आप बिल्कुल ठीक। आरिफ मुबीन जट साहब, सर वैसे हाल कोई नहीं रहा आपकी पार्टी का सर, ये अब तो ताने बन गए हैं कि 10,000 लोग नहीं इकट्ठे कर सकते, तो इससे तो बेहतर है कि सर सुलह ही कर लें फिर सारे मामलात में। देखें कैनी साहब, बशीर मेमन साहब मेरे ख्याल से बड़े पढ़े लिखे बंदे हैं और ब्यूरोक्रेट भी रहे हुए हैं। मुझे ये बताएं कि कौन से कानून के अंदर लिखा हुआ है कि 10,000 बंदे इकट्ठे होंगे तो मुलाकात होगी? किस कानून के अंदर लिखा हुआ है कि इतने पार्लियामेंटेरियंस जो है वहां पे जाएंगे तो आपका फिर केस लगेगा? कोई यहाँ पे कानून नाम की चीज नहीं। मतलब कि इतने समझदार बंदे से ये बातें सुनना मुझे तो बल्कि बड़ा अजीब लग रहा है। मेरे लिए तो काबिले इज्जत भी हैं, मेरी बड़ी उम्र के भी हैं। किधर ये चीजें जो है वो कानून के अंदर लिखी हुई हैं कि आप एक बंदे से 9-9 महीने जो है वो मुलाकात बंद कर दें? बड़ा कोई हीनियस किस्म का क्राइम्स जिसने किए हों उसे भी जो है वो जेल मैनुअल के मुताबिक मुलाकातें होती हैं, वो भी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं इतनी देर रहता। छोड़ दें, वो साबिक वजीर आज़म है, इस चीज को भी छोड़ दें। लेकिन आरिफ साहब आप लोगों ने भी तो इस चीज को मयार बना दिया है ना कि अगर नहीं करवाते तो हम इतने बंदे ले आएंगे, और फिर जब बंदे लाने का वक्त आता है तब आप वो भी नहीं लेकर आते, तो आपकी अपनी बात जो है वो खुद ब खुद खराब होती है। नहीं, मैं मुझे बात कंप्लीट कर लेने दें जी। हमने जिधर भी मयार बनाया है, जिधर भी हमारे लोग आते हैं, ये किस कानून के अंदर लिखा हुआ है कि अगर कोई लोग जो है पुरअमन एहतजाज के लिए आए, उनकी गाड़ियों के शीशे तोड़ लिए जाए,
और पंजाब पुलिस को जो है मुस्लिम लीग नून जो है वो बिल्कुल अपने घर के गुंडों की तरह इस्तेमाल करे और एमपीएस और एमएनएस और वर्कर्स को उठा के ले जाए, सीएमपीओ में बंद कर दे, एहतजाज से पहले ही बंद कर दे, इस खदशे से कि हमें खदशा है कि ये लोग वहां पे कहीं पे जाके एहतजाज करेंगे। ये भी किस कानून के अंदर लिखा हुआ और किस कानून के अंदर लिखा है कि आप एफआईआर जो है वो करें पुरअमन एहतजाजियों के ऊपर। अभी ये 5 अगस्त वाले दिन जो था, ये वाने अदल के बाहर जो था, ये पीटीआई ने पुरअमन जो था ये एहतजाज किया। मुझे मेरे साथ 5 एमपीएस बिल्कुल जो है वो जो है वो वहां पे आए हैं, तो हमें उन्होंने जनाब एक एसएचओ ने जो है वो वैन के अंदर, कैदी वैन के अंदर बंद कर दी। ये किधर का कानून है? और रह गई बात इन्हें हमारे जलसों की फिगर्स के ऊपर शक पड़ रहा है, ये जितने लाख थे बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक, आपका पॉइंट ये बताया ना, ये एक साइड पे ये जलसा कर लें, एक साइड पे हम जलसा कर लेते हैं, देख लेते हैं कि इनके बंदे जो है वो ज्यादा है। चलें ठीक हो गया, जलसों के फैसले अब जलसों से हो गए, ठीक हो गया। कादिर मंदुखेल साहब, राणा सनाउल्लाह साहब का एक बयान भी इससे पहले आया था कि 10 तारीख गुजरेगी और उसके बाद फिर एक मुफाहमत हो जाएगी, मिलके बैठेंगे। तो सर कुछ वाकई कुछ मुफाहमत हो चुकी पीपल्स पार्टी, यही मैं आपसे जानना चाह रहा था, कहाँ खड़ी है? क्योंकि अगर आज़ाद कश्मीर की बात करें, उनका वजीर आज़म आ रहा है, आपको सीटें वापस नहीं मिली हैं, तो क्या आपकी सपोर्ट अभी भी बरकरार है वैसे ही नून लीग के लिए जैसे पहले थी? देखिए सलमान कियानी साहब, ये फैसला तो मेरा नहीं कर सकता हूँ, ये मेरी क़यादत करेगी, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी करेगी। इसके हवाले से अगर आप कादिर खान मंदुखेल की जाती ख्वाहिश सुनते हो, तो मैं पिछली असम्बली में जहां काबीना का हिस्सा हमारी पार्टी थी तब भी मैंने मुखालफत की है और आज भी मुखालफत की है। लेकिन आप मुझे बता दें कि हमने पीटीआई को ऑफर किए, उनने हमारे ऑफर ठुकरा दिए। चलो आजकल थोड़ा सा गौर शोर, थोड़ा सा बातचीत चल रही है, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि हमारे पास क्या रास्ता था। लेकिन हमने रास्ते में जो मजबूरी में या जमहूरियत की इस पटली को जो ना वो कायम रखने के लिए या इस लंगड़ी लुड़ी जमहूरियत को कायम रखने के लिए हमने इनकी सियासी जनाजे को कंधा दिया है। मगर उन्होंने तो पंजाब में भी फॉर्म 47, वफाक में भी फॉर्म 47, जीबी में भी फॉर्म 47, कश्मीर में भी फॉर्म 47, महंगाई, बदअमनी और ये एक पुलिस उन्होंने पाली भी है कि वो जाके गुंडागर्दी उसके जरिए पूरा जीबी में है। उसमें एक मासूम बच्ची जो माजूम बच्ची है उनको जो ना थाने के अंदर रेप किया जाता है, 2 जवान बच्चों को थाने के अंदर यानी सेफ सिटी लाहौर में वो कत्ल किया जाता है और एक शख्स जो अपनी बीवी को साथ ले जा रहा है और गटर में गिर जाता है, उसकी कचुम्बर बना रही थी, तो मान ले तुमने खुद गिराया बीवी को गटर में। तो भाई अगर आप कितनी गैरतमंद पुलिस है तो जरा भेज दे बलूचिस्तान में बेले के लिए, जरा भेज दे टीटीपी पख्तूनख्वा के लिए, तो उनकी गैरत का पता चल जाए। और आपको माजी में याद है जहां कच्चे के डाकू ने उनको उठा के बंद किया था तो पाक फौज ने उसको रेस्क्यू किया। तो खुदा रहा ये गुंडागर्दी जो ना आप सियासत के लिए इस्तेमाल न करे, दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेमाल करे, दुश्मन मुल्क के लिए इस्तेमाल करे उसको। आप अपनी जो ना लाकानियत के लिए अपनी फॉर्म 47 की हुकूमतों को कायम कर, क्या फर्क पड़ता है अगर कश्मीर में पीटीआई की हुकूमत जमात इस्लामी की या जीओए का, क्या फर्क पड़ता है?